हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद कुमार वर्मा। आप लोगों जो 9th के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे। मैं आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था, जिसमें से मैं आपको पढ़ाया था यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल और उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, है ना। तो उसमें से जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था उसमें हमने बताया था कि ये क्या होता है, एक लेयर में लगा होता है प्रोटीन के लेयर। और नेक्स्ट आपका है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम देखते हैं जो प्रोटीन होता है और फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड, इसमें भी फास्फोलिपिड बाई लेयर होता है, 2 लेयर में फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। एक इंटरनल लेयर होता है, एक एक्सटर्नल लेयर होता है, यानी एक आउटर लेयर होता है एंड एक इनर लेयर होता है। बट इसमें क्या होता है, प्रोटीन इसके पूरे सतह पे नहीं पाया जाता है। ये होता है एक प्रोटीन, जो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस फास्फोलिपिड के बाहर लगे होते हैं, उन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के बीचों बीच में लगे होते हैं और 2 साइड बाई साइड लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, एक पोर का निर्माण करते हैं। और इस पोर में होता है, ये चीज़ है, पोर आयनों का कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए होता है। आयन का कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए होता है। ये आयनों के कंसंट्रेशन को बरकरार रखता है, जैसे मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, है ना। ये सारी चीज़ों को ये मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे प्रोटीन को हम नेटवर्क प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? नेटवर्क प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा इस पे कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स एक चैन के रूप में पाए जाते हैं इस प्रकार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल में। जैसे जो फास्फोलिपिड पे लगे होते हैं शुगर के चैन, उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइको। और जो प्रोटीन पे लगे होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। ये शुगर के चैन इन दोनों पोजीशंस पे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल को, तो इस मॉडल को एस.जे. सिंगर और निकोलसन साहब ने दिया था। और इनके आधार पे अगर देखा जाए तो जैसे इनका मानना ये है कि जैसे कढ़ाई होता है और कढ़ाई में रसगुल्ले जो होते हैं वो चाशनी में डूबे हुए हों, आधा डूबे हुए हों, आधा बाहर निकले होते हैं, तो उस कुछ तरह से प्रोटीन लगे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ पाया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, शुगर जो ग्लाइको प्रोटीन हम किसे कहेंगे? जो प्रोटीन पे शुगर के चैन लगे हों उन्हें हम ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। लेकिन वहीं जो लिपिड पे, जो लिपिड का लेयर होता है, लिपिड पे जो शुगर के चैन लगे होते हैं उन्हें हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। देखिए, इस लिपिड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो लिपिड होता है, इस लिपिड पे 2 एंड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोस का मतलब वाटर होता है और फिलिक का मतलब होता है फुलनेस, है ना, मतलब भरा हुआ वाटर के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट होता है हाइड्रोफोबिक, है ना। हाइड्रोस मतलब वाटर और फोबिक का मतलब होता है घृणा करना, जो वाटर से घृणा करे, यानी वाटर के मॉलिक्यूल इसमें इस इंड में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट इस इंड में क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों का इसका नोट्स अभी भेज रहा हूँ, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नोट्स मैं भेज रहा हूँ और आप लोग उसी नोट्स के द्वारा लिखेंगे। कुछ बच्चों का शिकायत है, सर कैसे नोट्स को लिखा जाए, तो मैं नोट्स कॉपी से ही नोट्स को भेज रहा हूँ। आप लोग उससे देखकर ये समझ जाइए किस तरह से लिखना है, ठीक है। सो थैंक यू, विश यू वेल।